हाय फ्रेंड्स। मेरा पहला जो चैनल था झा रीजनिंग क्लासेज वो किसी ने हैक कर लिया। अभी तक रिकवरी नहीं होने के कारण नया चैनल बनाए हैं गुरुकुल बिहार। गुरुकुल बिहार नाम से सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। तो देखिए, उस चैनल पे हम साइलोलिज्म का और कुछ ब्लड रिलेशन का ये सब कुछ टॉपिक डाले हुए थे। आज आइए थोड़ा बहुत जानते हैं साइलोलिज्म के बारे में, और बेसिक जीरो लेवल से हम पढ़ेंगे कैसे साइलोलिज्म को हम, मतलब इससे देखिए, इससे रिलेटेड साइलोलिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एनटीपीसी, एसएससी, मतलब जितना एग्जाम होता है कंपटीशन का, सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए हम इससे इस मेथड से बनाना चाहेंगे जिससे बनने के बाद सिर्फ हम क्वेश्चन एक बार देखें और आंसर बता दें कि कैसे इसका आंसर होगा, और गलत भी नहीं होगा, 100% सही होगा। और आप जानते होंगे, अगर एग्जाम दिए होंगे तो 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में साइलोलिज्म से पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं पहले क्वेश्चन, ये थ्योरी थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए, ये जो है स्टेटमेंट कहते हैं कथन को। कथन के स्टेटमेंट इसमें होता है, साइलोलिज्म में स्टेटमेंट जो होता है वो 4 प्रकार का स्टेटमेंट होता है। कितने प्रकार का होता है स्टेटमेंट? 4 प्रकार। एक होता है यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ठीक है। और दूसरा होता है यूनिवर्सल निगेटिव। और तीसरा जो होता है, तीसरा वो पार्टिकुलर हो जाता है। मतलब समझते हैं, यूनिवर्सल मतलब सभी, ऑल यूनिवर्सल मतलब क्या होता है? पूरे। और पार्टिकुलर मतलब क्या होता है? टुकड़ा। पार्टिकुलर एफर्मेटिव, ठीक है। और चौथा हो जाता है पार्टिकुलर निगेटिव। देखिए, अब क्या करना है। अब देखिए, जहां यूनिवर्सल एफर्मेटिव उसमें ऑल का प्रयोग होगा। यूनिवर्सल एफर्मेटिव, तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव जैसे स्टेटमेंट पूछा रहेगा, सभी पूछते हैं, अब बताइएगा सभी ए बी है, तो देखते हैं हम पकड़ लेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट का है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट का है, यूनिवर्सल एफर्मेटिव का क्वेश्चन है, सभी ए बी है। सभी ए बी है तो उसका फिगर देखिए, फिगर पे जाइएगा, सभी ए बी है तो जो सभी रहेगा उसको बीच में रखेंगे, सभी ए बी है ऐसे। तो पहला स्टेटमेंट ये समझ गए। अगर इसी में पूछ दे कि 100% ए बी है तो यही फिगर बनेगा, 100% ए क्या है? बी है। ठीक, यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। आते हैं दूसरा, सेकेंड में। देखिए, हम डायरेक्टली जीरो लेवल से बता रहे हैं, सिर्फ ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, सेकेंड में आते हैं, कहता है यूनिवर्सल निगेटिव में है, निगेटिव में उसमें कहेगा क्या? कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं। घबराइएगा नहीं, अभी जो डिस्कस करेंगे 1-2 क्वेश्चन जो है, 2 क्वेश्चन वो इसी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये देखिए स्टेटमेंट, कोई ए बी नहीं है, ये ऐसे रहेगा, फिगर इसका ऐसे रहेगा, कोई ए बी नहीं है, ऐसे फिगर रहेगा, कोई ए बी नहीं है। तीसरा देखिए, पार्टिकुलर में आते हैं। पार्टिकुलर, अब बोले टुकड़ा, तो टुकड़ा एफर्मेटिव में आएंगे, पार्टिकुलर एफर्मेटिव, ठीक है। पार्टिकुलर एफर्मेटिव में चलेंगे तो पार्टिकुलर एफर्मेटिव में रहेगा कुछ जहां लगा रहेगा, कुछ ए बी है, तो कुछ, जैसे देखिए ए बना लिए, ए ये हो गया, कुछ ए जो है इसका कुछ भाग बी है, कुछ ए क्या है? बी है, ऐसे फिगर बनाएंगे, ठीक है। कुछ ए बी है। अब देखिए, निगेटिव चौथा आता है, एफर्मेटिव निगेटिव, तो वहां रहेगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। एफर्मेटिव निगेटिव में रहेगा कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए क्या है? बी नहीं है, तो उसमें फिगर ऐसे बनेगा, ठीक है। और यहां से यहां एक
लाइन दे देंगे, लाइन के अंदर कर देंगे, कुछ ए बी नहीं है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो पहले हम चर्चा करते हैं इस पे, सभी ए क्या है, बी है। तो देखिए जब सभी ए बी है तो कुछ ए बी भी होगा या कुछ बी ए भी होगा। मतलब अगर हम इधर से लेते हैं, इधर से, तो ओनली फॉर सम बोलेगा। क्या बोलेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान, बस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा। देखिए अभी हम ओनली फॉर बता रहे हैं आपको पार्टिकुलर आपको बता रहे हैं यूनिवर्सल एफर्मेटिव के बारे में। तो यूनिवर्सल एफर्मेटिव के बारे में समझिए। देखिए इधर से जैसे हम बोलेंगे ना, इधर से जैसे देखेंगे कि इधर से बोल रहा है, तो इधर से सिर्फ ओनली वन सम बोलेंगे। कुछ भी ए है, कुछ भी क्या है, कुछ भी ए है, बस एक बात बोलेंगे। और इधर से जब हम इस नीचे की तरफ बोलेंगे तो दो बात बोलेंगे। देखिए नीचे से ऊपर के एक बात, ऊपर से नीचे दो बात। तो दो बात कौन कौन होगा, ऊपर से नीचे। देखिए एक बात बोल चुके हैं नीचे से ऊपर, अब ऊपर से नीचे दो बात बोलेंगे। देखिए कैसे, अब देखिए सभी ए बी है, सभी ए बी है, सभी ए क्या है, बी है। अब फिर यही बोलेगा सभी ए बी है, अब फिर ये बोलेगा कुछ ए बी, कुछ ए बी है। ठीक है, जैसे हम देखेंगे ना ये फिगर है, ये फिगर बन रहा है, तो इसमें समझ जाएंगे कि कंफ्यूजन जो निकलेगा मेरा, तीन कंफ्यूजन निकलेगा। कैसे, सभी ए बी है, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। मेरे साथ बोलिएगा एक बार, सभी ए बी है, कुछ ए बी है और कुछ बी ए है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। मत इसी पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ, अब इसी पे बनाना है। तो सम बोले थे, क्या बोले थे, सम। तो देखिए ऑल समझा दिए थे सम के बारे में। पार्टिकुलर एफर्मेटिव, पॉजिटिव हम बता रहे हैं, निगेटिव बाद में बताएंगे। पार्टिकुलर एफर्मेटिव, कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। ठीक, तो इसमें एफर्मेटिव में रहेगा कुछ ए बी है, कुछ बी ए है। तो इसको क्या करेंगे हम, पहला स्टेटमेंट लेंगे कुछ ए बी है, सम ए इज बी। दूसरा स्टेटमेंट लेंगे कुछ बी ए है, तो यहां देंगे सम बी इज ए। और तीसरा जब इससे लेंगे तो इसके साथ रिलेशन नहीं है, इसके साथ क्या है, रिलेशन नहीं है, तो इसको चेंजिंग कर देंगे। तो चेंज करेंगे, जैसे तीसरा पे आते हैं तो ये हो जाएगा, इसके साथ रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये इसी के साथ रिलेशन बनेगा, क्यों, ये इससे टच नहीं कर रहा। तो इसको देखिए, यहाँ अगर चेंज कर देते हैं, एक के बदला यहाँ अगर जेड हम डाल देते हैं, तो इस क्या हो जाएगा, ये जैसे बी है, कुछ बी क्या हो जाएगा, सम बी इज जेड, और सम जेड इज बी हो जाएगा। चौथा, सम जेड इज बी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए होंगे। अब जो है इसका स्टेटमेंट हम यहां से शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए पहला क्वेश्चन है, सभी आम सेब हैं। तो देखिए कैसे हम फिगर बनाएंगे, यूनिवर्सल एफर्मेटिव का फिगर है। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं, सभी आम क्या है, स्टेटमेंट क्या दिया, सभी आम सेब है। तो देखिए सभी आम पहले लिख देना है, आम, उसके अंदर में क्या देना है, सेब है, सेब लिख देना। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कुछ सेब केला है, अब क्या करना है, सेब है तो इसका कुछ पार्ट जो है वो केला होगा, कुछ पार्ट केला हो जाएगा। तो कुछ सेब क्या हो जाएगा, केला हो जाएगा। तो अब देखिए, अब इससे हमको निकालना है क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना है। देखिए देखिए निष्कर्ष, अब ध्यान दीजिए, सभी आम सेब है, सभी आम सेब है, कुछ सेब केला है, तो कुछ सेब केला है। यहाँ तक बन गया। अब देखिए यहाँ अब सॉल्यूशन करेंगे, कुछ आम केला है, कुछ आम केला है। तो देखिए केला और आम में रिलेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है, तो इसको काट देना है। अब दूसरा देखिए, सभी केला आम है, सभी केला आम है, तो सभी केला आम है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए सभी केला आम कैसे हो जाएगा, सभी केला आम होगा, केला यहाँ है और आम यहाँ है, तो ये गलत हो जाएगा।
अब कहा कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब क्या बोले हैं, ये जब भी बोलेगा तो दो बात ये बोलेगा, एक बात ये, तीन बात। तो ये जब भी बोलेगा तो ऑल सम दोनों बोलेगा, ऑल प्लस सम दोनों बोलेगा, लेकिन ये जो है ये ओनली सम बोलेगा, क्या बोलेगा, सम बोलेगा। ठीक है, ये तो ऊपर से आ गया, तो इसके लिए हम देख लेंगे। तो ये किससे टच नहीं कर रहा, आम से, लेकिन सेब से टच कर रहा। अगर सेब दे दे, कुछ सेब केला है होगा, कुछ केला सेब है होगा, लेकिन अगर दे दे कुछ आम केला है या सभी आम केला है, नो रिलेशन। अगर नहीं टच कर रहा है तो जो टच करेगा उसी से ना हम जुड़े रहेंगे, जो टच नहीं करेगा उसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसको छोड़ देना। तो यहाँ देखिए तीसरा स्टेटमेंट कर रहा कुछ सेब आम है, तो कुछ सेब आम है, बिल्कुल 100% सही। तो मेरा ऑप्शन चला जाएगा 3 नंबर। आइए दूसरा देखते हैं, जल्दी जल्दी दूसरा देखते हैं। कहा सभी आम फल है, सभी आम को फल बना देते हैं, सभी आम फल है। कहा सभी फल पपीता है, सभी फल पपीता है। ठीक है, सभी फल पपीता, सभी पपीता तारबूज, इसको ऐसे कह दीजिए, सभी पपीता तारबूज। ठीक है, अब देखिए 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, 3 स्टेटमेंट हो गया, 1 2 3 हो गया। अब देखिए आते हैं अब निष्कर्ष पे। हम बता दिए हैं कि जब भी अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 2 था, अब यहाँ 4 हो गए, तो कैसे 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे इस नीचे जाएंगे ना, वैसे वैसे आप जानते हैं कि ये 2 बात बोलेगा, फिर ये 2 बात बोलेगा, फिर ये 2 बात बोलेगा, लेकिन इधर से ऊपर जाएंगे तो ये 1 बात बोलेगा, फिर इसके साथ 1 बात, फिर इसके साथ 1 बात, फिर इसके साथ 1 बात, मतलब 3 स्टेप में। फिर ये इसके साथ 1 बात, फिर ये इसके साथ 1 बात, ऐसे बताएगा। ठीक है, अब देखिए मिलाते हैं। सभी तारबूज आम है, सभी तारबूज जो है, सभी तारबूज आम है, तो क्या बोले, नीचे से जब भी ऊपर जाएंगे तो ओनली वन सम बोलेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो ओनली वन सम बोलेंगे, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बोलेंगे, ऑल प्लस सम दोनों, सभी और कुछ दोनों बोलेंगे। तो देखिए सभी तारबूज आम है, यहाँ निष्कर्ष लिखा हुआ है, कंक्लूजन, सभी तारबूज आम है। सभी तारबूज आम होगा, कभी नहीं होगा, गलत। देखिए कुछ आम तारबूज है, कुछ आम तारबूज है, 100% सही है। अब देखिए सभी फल तारबूज है, सभी फल तारबूज होगा, नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो ऑल सम दोनों होगा, सभी फल तारबूज होगा, तो निष्कर्ष 3 भी सही। अब कह रहा सभी आम तारबूज है, सभी आम तारबूज है होगा, सभी आम क्या होगा, तारबूज होगा, सभी आम तारबूज होगा। तो निष्कर्ष मेरा कौन कौन सही हो गया, 2 3 4 सही। तो चलिए यहाँ तक अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट लाइक शेयर कीजिए और कमेंट बताइए कि हाँ हम समझ रहे हैं, तो हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे। और गूगल मीट पे मेरा क्लास चल रहा है, ठीक है, गूगल मीट पे क्लास चलता है, क्लास 25 से स्टार्ट हो चुकी है और उसका जो फी है मात्र अभी 51 रुपीज़ रखा गया है, 51 रुपीज़ रखा गया है उसका फी। अभी उसमें साइलोलिज्म का चैप्टर चल रहा है, उसमें आप डायरेक्टली माइक ऑन करके पूछ सकते हैं और जहाँ भी दिक्कत होता है हम बताते हैं। तो इसलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आप लोग कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।